एक्चुअली क्या है, सर्वप्रथम मेरे मम्मी पापा है, उसका मेरे शिक्षा विषय में बहुत बहुत योगदान रहा है। उसके बाद टीचरों का भी काफ़ी योगदान रहा है और मेरी रुचि है कि मैं सरकारी जॉब में लगूं। मैंने छोटी सी उम्र में यही सोच लिया है कि मुझे सरकारी जॉब में लगनी है। इसीलिए मैंने एक अपना रूल नियम बना लिया है कि मुझे इस लाइन पर जाना है। इसीलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जो मेरे जहाँ तक परिवार हो, पूरी फैमिली, सभी का काफ़ी योगदान रहा है। समाज, परिवेश, गांव, बस्ती सभी का। तो क्या मेहनत रही यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? इतने अंक आपके आए हैं, पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया है। किस तरह की मेहनत रही? क्या टाइम टेबल था पढ़ने का? टाइम टेबल एक्चुअली क्या है, जो मैं स्कूल जाती हूँ उसके बाद तुरंत आने के बाद पानी वगैरह मतलब तुरंत पढ़ती हूँ। मैं काफ़ी रात तक जगती हूँ। किसी टाइम तो मैं कभी नींद खुलती है तो तभी पढ़ने लग जाती हूँ। तो बेटी, शादी के अक्सर होने के बाद थोड़ा टाइम टेबल भी चेंज हो जाता है। क्या मानते हैं कि एक तो आपके माँ बाप का और एक ससुराल पक्ष का किस तरह से सहयोग रहा आपकी पढ़ाई के साथ? एक्चुअली क्या है, मेरी शादी के बाद जो टाइम टेबल मेरा गांव में रहा, यही उसी प्रकार ससुराल वालों यहीं पर वैसे हुआ। जिस प्रकार मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया उसी प्रकार यही भी पढ़ा रहे हैं। और ये मुझे ऐसे रखते हैं जैसे बच्चों की तरह, मतलब इतना मेरे हाथों में खाना वगैरह देते नहीं, हैं। एक बेटी के समान ही रखते हैं जैसे। हाँ, बेटी के समान रखते हैं ये। तो इनका सबका सहयोग रहा आपकी पढ़ाई के साथ? जी हाँ, मेरे सभी का मतलब कि ससुराल वालों और गांव वालों सभी का मेरे मतलब योगदान रहा है। और मेरे जो बड़े पापा जी हैं उसका भी काफ़ी योगदान रहा है। वो भी पूछते रहते हैं मेरे पढ़ाई के बारे में। अच्छा, जैसे शिक्षकों की कमी है स्कूलों में और फिर आपने पढ़ाई की, तो टीचरों की कमी देखी फिर भी पढ़ाई की, क्या लगता है? मुझे लगता है कि स्कूल में टीचर नहीं है, फिर भी मैंने यही टारगेट बना रखा है कि कोई बात नहीं, टीचर नहीं तो हम स्वयं मेहनत करेंगे। इसी प्रकार थोड़ा मैं जो कम लेवल के 10वीं तक पढ़ाते हैं ना वो टीचर, उनसे कुछ मैं पूछा करती थी। और हमारे एग्ज़ाम वृंदावन में हुए उनसे भी कुछ, वो सर ऐसा एक्चुअली क्या है, उनको मैंने टकरा दिया मतलब कि। तो क्या कहेंगी बेटियां जो और भी आप जैसी लड़कियां हैं, मेहनत कर रही हैं और या शादी हो गई है, कुछ ऐसी बेटियां जो पढ़ाई छोड़ देती हैं, उन सब से आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि हम उसी प्रकार, जिस प्रकार हम बचपन से सोचते हैं कि हमें सरकारी जॉब में लगना है, तो हमें चाहे शादी हो जाए चाहे कुछ भी XYZ, हमें अपने नियम पर ही चलना है। और मेरा यही संदेश है कि सभी लड़कियां आगे बढ़ें। बिल्कुल, जिस तरह की शादी हुई है वो लड़का क्या काम करता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मेवात क्षेत्र में जो लड़के होते हैं उनका जो रिजल्ट परिणाम होता है वो दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। जो मेवात की लड़कियां हैं उनका जो रिजल्ट है वो हाई जा रहा है। इस पर आप कहते हैं? जो मेरा हस्बैंड है एक्चुअली क्या है, वो पढ़ाई भी कर रहा है और यहाँ इनके स्कूल है 10वीं तक, वो मतलब बच्चों को भी पढ़ाता है। और जो मतलब एक्चुअली क्या है, ये परसेंटेज डाउन होती जाती है। एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा समाज का व्यवसाय है, समाज वाले कुछ मतलब। तो टीचरों की कमी है, इस वजह से बच्चे अगर सही से पढ़ें तो जिस तरह आपने 10वीं तक के टीचरों से जो मदद ली, इसी तरह वो भी पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। यस यस यस। अच्छा बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा है कि आपका हस्बैंड यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल है, क्या आप कौन सी जॉब करना चाहते हो या फिर आप भी अपने हस्बैंड की तरह उसी स्कूल में बच्चों को तालीम दोगे? नहीं, मैंने सोच रखा है कि मुझे सरकारी जॉब में लगना है। जब मैं बचपन से ही सरकारी जॉब में सोच ली मैं कि इसमें तो जाना है। एक्चुअली क्या है, पहले मैं छोटी सीढ़ी पे चढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपने आप मतलब बड़ी सीढ़ी पर पहुँचूँगी। सर्वप्रथम मैंने सोचा है कि मेरे मतलब टीचर होना चाहती हूँ, मतलब कि ये जो मुझे पसंद है और लड़कियों के लिए भी अच्छी होती है। उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूँगी वो बड़ी लेवल की। अब आप कह रही हैं कि मैं सरकारी जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बच्चियाँ और जो हमारे लड़के होते हैं वो कहते हैं कि पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस सरकार में अक्सर मुस्लिमों को नौकरियाँ नहीं मिलती है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? क्या आपकी मेहनत रंग ला सकती है? एक्चुअली क्या है, जो बच्चा मेहनत करता है वो काफ़ी सफल तो होता ही है एक ना एक दिन। मतलब कि जो कहते हैं कि नहीं मुसलमानों की नहीं लगती है, वो नहीं लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दिमाग की फीलिंग होती है। हम मेहनत करेंगे तो हम आगे सफल होंगे। चलिए, लड़कियों के लिए क्या संदेश है? लड़कियों का मेरा यही संदेश है कि हम उसी तरह अपने
आगे बढ़े। हमें अपने गांव परिवार सभी का नाम रोशन करना है, यही सोच लें। ठीक है, बहुत बहुत